इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे काम करता है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन एंड डिफरेंट निटिग्रिटीज ऑफ फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो फंक्शंस क्या होता है पहले वो देखते हैं। सो इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज जस्ट अ कीवर्ड। वी कैन कॉल जावास्क्रिप्ट फंक्शन मेनी टाइम्स टू रीयूज द कोड। ओके, लेट्स सी एडवांटेजेस क्या होते हैं फंक्शंस के। फर्स्ट एडवांटेज जो होता है वो ये होता है कि आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा, आप उसको मल्टीपल टाइम्स रीयूज कर सकते हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो इट बेसिकली इंक्रीजेस द रीयूजेबिलिटी ऑफ योर कोड। सेकेंड इज लेस कोड। अगर हम फंक्शन का इस्तेमाल करके हमारे कोडिंग एफर्ट्स को बचा सकते हैं, हम कम लाइन ऑफ कोड यूज करके उसका थ्रूपुट और उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा सकते हैं। लास्ट इज फंक्शन इंक्रीजेस रीडेबिलिटी। हमारा फंक्शन जो होता है वो रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है आपकी पूरे कोड की ओवरऑल तरीके से। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डिक्लेयर द फंक्शन, हाउ वी कैन राइट द फंक्शन, हाउ वी कैन इन्वोक द फंक्शन। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमें फंक्शन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस इज द फंक्शन कीवर्ड। उसके आगे हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर ये पैरेंथेसिस लिख के कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं। और कर्ली ब्रैकेट में क्या होता है, आपकी फंक्शन की बॉडी होती है, जो अगर आपने फंक्शन इन्वोक किया तो ये होगा। एक बार आपने फंक्शन लिख दिया तो आपको उसको कॉल करना पड़ता है। कॉल को हम और भी कहते हैं इन्वोक। और इन्वोक कैसे करते हो, फंक्शन का नाम लिखते हो, उसके आगे पैरेंथेसिस डालते हो और फिर सेमीकोलन डालते हो। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू इन्वोक द फंक्शन। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी कि हम कैसे एक बेसिक फंक्शन जिसका नाम है ग्रीट, उसे डिफाइन करेंगे और उसे इन्वोक करेंगे। ठीक है, बिफोर दैट हम जितनी भी चीज़ें नीचे है सबको कमेंट कर देते हैं ताकि हमारे पास एक ये रन हो। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, लेट्स डू दिस फ्रॉम द बिगनिंग। मतलब तो हम फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रीट, और ग्रीट के बाद हम लिखेंगे पैरेंथेसिस, देन वी विल राइट कर्ली ब्रैकेट, देन वी विल राइट कंसोल हेलो फ्लो कोडर्स। ठीक है, सो ये रहा हमारा ग्रीट। अब इस फंक्शन को हमने लिख तो दिया फंक्शन कीवर्ड यूज करके, अब इसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे इन्वोक करना पड़ेगा। हम इन्वोक कैसे करेंगे, हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके आगे पैरेंथेसिस और फिर कोलन। लेट्स सेव दिस एंड रन। इसको रन करने के लिए हमें इसका HTML फाइल लिखना पड़ेगा जो कि ये है। इसमें जाके लाइव सर्वर की हेल्प से हम इसे रन करेंगे। जैसे ही हम लाइव सर्वर में जाते हैं, लेट्स गो एंड चेक इन आवर कंसोल कि ये रन हो रहा है कि नहीं। एज यू कैन सी हेलो प्रो कोडर्स रन हो चुका है इन आवर टर्मिनल। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो हमने फंक्शन डिफाइन किया और उसे इन्वोक किया इन जावास्क्रिप्ट। लेट्स सी के फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है। ठीक है, अभी हम वो देखते हैं। सो उसे देखने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे साथ, वो एग्जांपल्स हम यूज करेंगे। ठीक है, लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फंक्शन पैरामीटर्स। तो ये जो हमारा फंक्शन था ये काफी नॉर्मल फंक्शन था। इसमें हमने पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी वैल्यूज ऐड नहीं की थी। ठीक है, सो नॉर्मली जब आप कोई फंक्शन देखते हो ऑनलाइन, उसमें वैल्यूज होती है और उसी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, उसी वैल्यूज को हम कहते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, सो फंक्शन पैरामीटर्स कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड, फंक्शन कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड विद पैरामीटर्स। पैरामीटर इज अ वैल्यू दैट इज पास्ड व्हेन डिक्लेयरिंग द फंक्शन। तो जब हम इसको डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यूज होगी, जैसे A1, A2, A3, सो दिस आर योर पैरामीटर्स। तो ये हम लिखते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त। ठीक है, पैरामीटर इज द वैल्यू दैट इज पास व्हेन डिक्लेयरिंग द फंक्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, फंक्शन में ना हम ग्रीट लिखेंगे, ग्रीट विथ नेम करके फंक्शन डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम आपका नाम पूछेंगे और जैसे आपने एक नाम बताया उसके हिसाब से हम आपको ग्रीट करेंगे, हेलो नेम। ठीक है, so this is how our function will work. अभी just to run this, let's comment बाकी चीजें ताकि क्लैरिटी रहे एग्जैक्टली रन हो क्या हो रहा है। तो हमने फंक्शन लिख दिया। अभी इसको अगर हम रन करें तो यहाँ पे हेलो कोडर्स ही आ रहा है, कुछ और क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने उसको इन्वोक नहीं किया है। तो हम इसको इन्वोक कैसे करेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे और इसके बाद चूंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर यूज किया है तो हमें फंक्शन को इन्वोक करते टाइम पैरेंथेसिस में वैल्यूज पास करनी पड़ेगी। और जब हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं, इसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। तो जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो जो हम वैल्यू पास करते हैं वो होता है पैरामीटर,
बट जब हम उसे कॉल करते हैं और जो वैल्यू पास करते हैं उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट. सो ये है डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट. ओके, लेट्स रन दिस कोड. एज यू कैन सी, हेलो प्रो कोडर्स. सो ऐसे पैरामीटर्स वर्क करते हैं फंक्शंस के अंदर. ठीक है, लेट्स सी कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स वन बाय वन. ओके, सो अगेन जैसे कि आपने देखा कि हम फंक्शंस के लिए पैरामीटर पास करके इसको रन कर सकते हैं. हमने डिक्लेयर किया, इसको आप अगेन रन कर सकते हो सेम फंक्शन को. ग्रीट नेम. अब इसमें आपको सिर्फ वैल्यू पास करनी है प्रो कोडर्स. आप करोगे यहाँ पे 3 वैल्यूज हो जाएगी, सिंपल. ठीक है, लेट्स सी कि ये चीज को हम कैसे और बेटर कर सकते हैं. ठीक है, बेटर एज इन के हम जो वैल्यू है ना वो यूजर से खुद पूछेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉम्प्ट, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. ठीक है, सो फिर हमने ग्रीट नेम के अंदर नेम पास किया और नेम की वैल्यू में कहाँ से मिल रही है, प्रॉम्प्ट से मिल रही है. लेट्स सी, जैसे ही हम इस फंक्शन को रन करेंगे हमें प्रॉम्प्ट आएगा. हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3. एज यू कैन सी, हेलो 1 2 3. अगेन लेट्स रिफ्रेश दिस, राइट सम वैल्यू, रैंडम वैल्यू, hello random value. So this is how greeting function can work. Let's comment this. Let's go ahead. यहाँ पे एक बार नोट देख लेते हैं हमने क्या लिखा है. When value is passed when declaring a function, it is called parameter, and when function is called, value is passed is called argument. तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर के अंदर इन फंक्शंस. सो ये भी आपको शायद क्लियर हो गया होगा. अब आते हैं नेक्स्ट एक और फंक्शन पे. ठीक है, अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, लेट्स सी दैट ना. अब इस फंक्शन में क्या होगा कि एक और एग्जांपल है. ठीक है, एग्जांपल नंबर 3. इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ना, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया ऐड करके. उसमें हमने 2 पैरामीटर्स पास किए, ए और बी. ठीक है, फंक्शन डिफाइन किया ऐड, उसमें 2 पैरामीटर्स पास किए, ए और बी. अब इस फंक्शन को हमें कॉल करना है विद डिफरेंट पैरामीटर्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं. एज यू कैन सी, जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे 7 और 11, बिकॉज एक में ए की वैल्यू 3 है, बी की 4 है, तो 7 2 9 11. अब एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं. फंक्शन वहां पे ऐड था, यहाँ पे सबट्रैक्शन लिखेंगे. यहाँ पे हम पास करेंगे a कॉमा बी, एंड देन वी विल प्रिंट a माइनस बी. ओके, अब इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो मुझे आर्ग्यूमेंट्स पास करनी पड़ेगी. सब वी विल पास 10 कॉमा 9. वी विल ऑल्सो पास 20 कॉमा 3. जैसे हम इसे प्रिंट करेंगे हमें क्या वैल्यू आएगी, 1 और 17. एज यू कैन सी, 20 माइनस 3 is 17. सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन फंक्शन, और उसको हम कॉल कर सकते हैं विद पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट. लेट्स सी के रिटर्न वैल्यूज क्या होती है फंक्शन के अंदर. ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस के अंदर. अब तक अगर आप फंक्शन बॉडी देखोगे ना तो उसमें हमने कंसोल को यूज किया है. ठीक है, कंसोल को यूज किया है, हमने कुछ रिटर्न नहीं किया है. बट वेरी कॉमनली यूज कीवर्ड इज रिटर्न, जो हम फंक्शन के अंदर यूज करते हैं. ठीक है, लेट्स कमेंट बाकी सब कोड ताकि आगे हम अच्छे से रन कर पाए. ठीक है, एज यू कैन सी, जैसे ही हमने फंक्शन डिफाइन किया हम इसमें एक रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं. सो रिटर्न स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू रिटर्न द वैल्यू टू अ फंक्शन कॉल. रिटर्न स्टेटमेंट डिनोट्स द फंक्शन हैज एंडेड. Any code after return is not executed. If and nothing is written, then function returns undefined value. तो अभी हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा, इंस्टेड ऑफ कंसोल डॉट ए प्लस बी हम रिटर्न ए प्लस बी करेंगे. और इसके आगे मैं जो भी लिखूंगा ना यहाँ पे, जैसे इनसाइड फंक्शन, ये रन ही नहीं होगा. पता है, एज यू कैन सी ये यहाँ पे ये डार्क हो गया, बिकॉज ये कभी रन ही नहीं होगा. क्योंकि ऐसी फंक्शन आपका रिटर्न कर देगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. बट अगर उसी रिटर्न को मैं इसके बाद लिखूँ तो ये रन होगा. ठीक है, लेट्स डू दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ना. एक कोड लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 3,4 पास करेंगे. ठीक है, सो एज यू कैन सी 3,4 7 हो गया. बट जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनसाइड फंक्शन ऐड. ठीक है, एज यू कैन सी इनसाइड फंक्शन ऐड रन हुआ, देन वी गेट 7. बट अगर मैं इनसाइड फंक्शन ऐड को आफ्टर रिटर्न डाल दूंगा, पता है उसके बाद क्या होगा, इनसाइड फंक्शन ऐड प्रिंट ही नहीं होगा, बिकॉज वो कोड कभी रीच ही नहीं हो पाएगा. बिकॉज जब भी कोड रिटर्न कर देगा उसके बाद फंक्शन का लूप खत्म, फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी पास नहीं करता हूँ रिटर्न में, तो क्या रिटर्न होगा, लेट्स सी. जैसे ही हम इसको रन करते हैं यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, अनडिफाइंड. तो हमने यहाँ पे 3 चीजें देखी थी. एक तो any statement can be used to return value of function.
return statement denotes function has ended. Any code after return is not executed, and if not nothing in the return, function returns undefined value. ठीक है, तो हमने ये 3 डिफरेंट स्टेटमेंट देखे थे, उसे रन करके देख लिया है. सो दिस वाज ऑल अबाउट रिटर्न. ठीक है, नाउ लेट्स टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड सी के कैसे वर्क करता है. ठीक है, अभी हम अपने यूजर से क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज लेंगे, नंबर 1, नंबर 2, और उनको नंबर को हमें ऐड करना है. ठीक है, उस नंबर को हमें ऐड करना है. लेट्स सी हाउ वी विल डू दैट. ओके, तो हमने 2 नंबर लिया, इसको ऐड करना है. ठीक है, फिर बाद में हमने पास फ्लोट किया ताकि हमें उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दे, एंड देन हम इसके सम को प्रिंट करेंगे हमारे कंसोल पे. ठीक है, सो लेट्स रन दिस फंक्शन. नंबर 1 is let's say 34, number 2 is 90, so answer is 124. This is how 124 is working. ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा इसको और अच्छे से लिखते हैं. सम ऑफ sum of a, number 1, and number 2 is this. Let's run this code. 20, 20, 40. So sum of 20 and 20 is 40. ठीक है, तो यहाँ पे भी स्पेस डालते हैं. Let's run this and let's see what happens. 20, 20. So sum of 20 and 20 is 40. So as you can see, this is how it is working. Let's take one more example. 10, 10. The sum of 10 and 10 is 20. यहाँ पे हम साथ में ये भी डाल सकते हैं और प्लस से ऐसे. सम ऑफ 10, 10 is 20. ठीक है, सो दिस इज हाउ रिटर्न फंक्शन वर्क्स, रिटर्न कीवर्ड वर्क्स. ओके, अब लास्ट में एक टॉपिक है फंक्शन एक्सप्रेशन करके. ठीक है, लेट्स सी एक्सप्रेशन क्या होता है. तो हमने देखा कि फंक्शन को हम डिक्लेयर फंक्शन यूज करके करते हैं. ठीक है, बट जैसे ही हम उस फंक्शन को किसी वेरिएबल को असाइन कर दे. ठीक है, जैसे उसे हम किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन. ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ. फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है. जैसे मैंने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन स्क्वायर, तो मैं फंक्शन कीवर्ड यूज किया और उसको स्क्वायर लिखा. ठीक है, और स्क्वायर में क्या होता है कि आपके पास एक साइड होती है, आप उसको मल्टीप्लाई करके दे देते हो साइड, उसको आप क्या करते हो, रिटर्न स्क्वायर साइड इनटू साइड, आप वो करके उसको रिटर्न कर देते हो, है ना. अब होता है क्या यहाँ पे, ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन है, राइट. इसको आपको यूज करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा, उसमें आपको साइड डालनी पड़ेगी 4. जैसे आप 4 डालोगे आपको उसका आंसर मिल जाएगा, बट आपको उसको कंसोल में डालना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग. ठीक है, सो लेट्स सी वेदर वी आर गेटिंग 16 और नॉट. तो जैसे ये कोड एग्जीक्यूट होता है, जैसे हम इस कोड को रन करते हैं, यहाँ पे 16 आ जाता है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ 4 लेट्स राइट 5 एंड सी व्हाट वी गेट. 5 लिखते हैं, यहाँ पे 25 हो जाएगा. ठीक है, दिस इज हाउ नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन वर्क. अभी एक्सप्रेशन क्या किस टीडिया का नाम है वो देखते हैं. हमने एक फंक्शन डिफाइन किया स्क्वायर 1. ठीक है, और ये सेम फंक्शन को ना हम कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. तो एक फंक्शन, एक वेरिएबल लिया, उसको हमने फंक्शन असाइन कर दिया. ठीक है, तो अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा, तो मैं कैसे करूंगा, मैं वेरिएबल को कॉल करूंगा और उसमें मेरी आर्गुमेंट पास करूंगा जो मेरा पैरामीटर है उसके हिसाब से. सो एज यू कैन सी यहाँ पे 25 आ गया, इसको अभी यहाँ पे 15 लिखते हैं, तो कितना होगा, 225 होगा. ठीक है, तो जब हम किसी फंक्शन को एक वेरिएबल को असाइन कर दें तो उसे हम कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन. तो ये डिफरेंस होता है फंक्शन डिक्लेरेशन में और एक्सप्रेशन में. एक्सप्रेशन मतलब आप उसको किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हो. ठीक है, और डिक्लेरेशन मतलब आप बिना वेरिएबल को असाइन किए सिर्फ फंक्शन कीवर्ड यूज करके इसको इस्तेमाल करोगे. सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड डिक्लेरेशन. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस होल फंक्शन थिंग इन जावास्क्रिप्ट. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।